खमा घड़ी आप सभी को। आरएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ 2 फेब को। पेपर काफ़ी टफ आया था, हर बार के पैटर्न से बिल्कुल अलग था। इस पेपर में पैटर्न चेंज किया गया, ठीक है। तो क्या वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक डायरेक्शन स्टैंडर्ड सेट करेगा? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपका सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो आरएएस प्रीलिम एग्ज़ाम हमें दिखाता है कहीं ना कहीं वो रटी रटाई चीज़ें जो आया करती थी उससे थोड़ा डिफरेंट, और जो आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो या जो चीज़ें हम डेली यूज़ में ज़्यादा सुनते हैं न्यूज़ में, ठीक है, उस पर फोकस्ड एग्ज़ाम आ सकता है। प्लस थोड़ा एनालिटिकल सेंस में जाके, एनालिटिकल में कैसे कि कोई एक आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उनकी इम्पॉर्टेंस ख़त्म नहीं हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो इम्पॉर्टेंस यूं ही बरकरार रहेगी, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत है इसके अंदर कि पता नहीं क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पेपर भी देखिए डिफ़िकल्ट था, तो हर स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए तो आरएएस प्रीलिम्स में इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, लो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका थोड़ा डिटेल पढ़ो। जब पढ़ो तो क्वेश्चन माइंडसेट के साथ पढ़ो कि ये जो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे क्या क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, जैसे उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा गया, जो कि क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है, दिल्ली का AQI कितना है, हरियाणा में कितना है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि पुअर लेवल कितना होता है, मॉडरेट लेवल कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो यूपीएससी पूछती रही है, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो न्यूज़ में चल रहा है, वो उसका बिल्कुल जड़ में जाके क्वेश्चन पूछती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। तो फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करो, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा और एनालिटिकल माइंडसेट के साथ सोचो कि हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बस। बाकी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। पेपर अगर डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग सेट होगी। तो अपने माइंड में कोई भी फियर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 2-3 जो बातें हैं उसको ध्यान रखें, कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से पढ़े, जो पढ़े उसको थोड़ा एनालिटिकल करके पढ़े कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नए नहीं आए हैं, नए क्वेश्चंस। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस हमेशा ही रहेगा, पहले भी था, तो उनको भी आपको ज़रूर करना है, उनको करना बंद नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूज़फुल हो। जो भी पॉइंट्स मुझे समझ में आया तो मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया है कि आपको हेल्पफुल करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको पूरे मारू राजस्थान में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी लक्ष्य के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और खूब ज़्यादा आगे बढ़ेगा भी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, किन किन टॉपिक्स पे आपको और वीडियोस चाहिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम।